रविवार दिनांक 14 जून बीते विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर अमर संदेश समाचार पत्र एवं पॉलिटिकल ट्रस्ट पत्रिका द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता, संरक्षण, राजनैतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि भाजपा नेता श्याम जाजू एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद उपस्थित लोक गायकों द्वारा पर्यावरण पर अपनी अपनी बोली भाषा में पर्यावरण पर चिंता व्यक्त करते हुए उपस्थित व्यक्तियों को भावुक कर दिया। सभी कलाकारों ने पर्यावरण, पलायन और प्राकृतिक परिवर्तन की पीड़ा को गीतों से व्यक्त किया, तो वहीं छोटे छोटे बच्चों ने नाटक के माध्यम से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे दुष्प्रभावों पर संदेश दिया। साथ ही कला के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास भी किया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने क्या कहा, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। अमर संदेश पेपर को 10 साल पूरे होने के निमित्त से उन्होंने इस कार्यक्रम को विश्व पर्यावरण दिवस से जोड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में 10 साल लगातार कोई पेपर चलना अपने आप में बड़ी बात है, और उन्होंने ये जो सामाजिक उपक्रम से जोड़ा है, मोदी जी का जो सपना है एक माँ के नाम से एक पेड़ लगाने की जो कल्पना है, उसको पूरे देश में लोगों ने मूवमेंट के रूप में लिया है, और इस प्रकार के कार्यक्रमों से उसका प्रचार, प्रबोधन, प्रसार होता है। मुझे ऐसा लगता है कि देश की पर्यावरण की समस्या को लेकर पूरा विश्व भारत के पास अपेक्षा से देख रहा है, और भारत की जनता का इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट से वो समस्या सॉल्व करने में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो विधि देखा जा रहा है कि जिस अवसर पर क्लाइमेट बदल रहा है और पहाड़ों में भी इस टाइम पर बड़ा भूस्खलन हो रहा है, जगह जगह पृथ्वी में बदलाव हो रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो ये प्रयास लगता है कम हो रहे हैं। भारत में पहले से इसकी चिंता हो रही है। उत्तराखंड का हरेला हो, नदियों में स्नान करने की परंपरा हो, पेड़ पौधे बचाने की परंपरा हो, ये सब बातें हमारे यहाँ तो पहले से हो रही है। आज ये समस्या भीषण हो रही है, पूरे विश्व का ध्यान इस पर है, और निश्चित रूप से भारत इसमें अपना अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। क्या संदेश देना चाहिए आज विश्व पर्यावरण दिवस के निमित्त से स्वच्छता के लेकर लोगों को कोरोना ने बहुत अच्छा सिखाया है। लोगों को इस सब बातों के लिए अलर्ट रहकर अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और देश में इस प्रकार की सब में आगे आकर देश की ऊर्जा कैसे बचाई जाए, पानी को कैसे बचाए, ये सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का वही इच्छा है, वही उनका संकल्प है, और जनता उसको फॉलो कर रही है। देखिए, पर्यावरण पे हम एक ही चीज यहाँ कहने आए हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक जो पर्यावरण को संचित करते हैं, उसको बचाते हैं, और दुनिया को शुद्ध पर्यावरण पेश करते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी हैं जो पर्यावरण को विनाश करते हैं, और उससे देश का, दुनिया का विनाश होता है। ये 2 शक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो पर्यावरण को संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों को सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं दूसरी तरफ उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं जो लोग पर्यावरण को, जो राज्य आज की तारीख में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन राज्यों को पनिशमेंट करना चाहिए। उन राज्यों को इसको लेकर के राज्यों को सजा मिलनी चाहिए। अन्यथा थोड़े दिन बाद अगर हिमालयी बेल्ट का भी यही हाल होगा, उत्तराखंड भी अगर अपना इस चीज को छोड़ देगा, तो दुनिया के अंदर में पर्यावरण का पूरी तरह से नाश हो जाएगा, जो अभी विगत कुछ दिनों में देखने को भी मिला है। मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम,
सुना और देखा भी होगा कि हिमालय पे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो बर्फ पिघल रही है उस पर काम हो रहा है। और दिल्ली में पोल्यूशन भी अब बहुत काम होने लग गया है, क्योंकि आपने यमुना नदी हमारी जो इतनी गंदी थी, मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर अगर सत्ता में भाजपा आती है तो यमुना साफ होगा। उसी में यमुना पे काम हो रहा है और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन मुक्त होगा, पूरे भारत के अंदर पोल्यूशन मुक्त होगा, इस पर काम चल रहा है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, कांग्रेस नेता हरपाल रावत, केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम के अध्यक्ष उदित आर्य, अर्जुन सिंह राणा एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी दिल्ली प्रदेश, उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती कल्पना चौहान, जय मां भगवती काली देवभूमि दरबार दिल्ली की परम आदरणीय माताजी, पूर्व IAS एवं पूर्व DM, पूर्वी दिल्ली कुलानंद जोशी, आयोजकों में अमर संदेश के संपादक अमर चंद, निम्मी ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार CM पपनय, मोहन सिंह रावत सहित सैकड़ों व्यक्ति मौजूद रहे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।